हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। फ्रेंड्स, आज है 27 नवंबर और 27 नवंबर 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर के, उन सभी को इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और सभी क्वेश्चन मैं आपके लिए सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के लेकर आई हूँ। और वीडियो के लास्ट में मैंने आपके लिए एक रिवीजन क्लास भी रखी है। जैसे पर डे रखते हैं, लास्ट डे के क्वेश्चंस का मैं आपको रिवीजन भी कराऊंगी, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। इंटरेस्टिंग रहेगी वीडियो आपके लिए। और इस वीडियो में 14 क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलती रहेंगी चैनल पर जितने भी अपडेट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। लास्ट डे का क्वेश्चन था संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस के बारे में आपको बताना था। और संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 को संविधान लिखा गया था, यानी कि देश में लागू हुआ था। इसीलिए 26 नवंबर 1949 को संपूर्ण देश में संविधान दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही था। और जितने भी लोगों ने आंसर किया सभी ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया। अगला है क्वेश्चन आज का पहला, भारत के किस राज्य ने अपमानजनक सामग्री से संबंधित अध्यादेश को स्थगित करने का फैसला लिया है। तो भारत का केरल राज्य बन गया है ऐसा राज्य जिसने अपमानजनक सामग्री से संबंधित अध्यादेश को स्थगित करने का फैसला ले लिया है। यानी कि जो अपमानजनक सामग्री है उससे संबंधित जो अध्यादेश था उसको स्थगित करने का इसने फैसला लिया है। अब बात यहाँ पर हुई है केरल की। तो केरल में मछुआरों के जीवन में सुधार के लिए परिवर्तनम योजना का शुभारंभ अभी हाल ही में हुआ था। और केरल प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान करने वाला राज्य बना। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त में इंटरनेट दिया जाएगा। के फोन योजना के अंतर्गत तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग करने वाला राज्य बना केरल। और कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट केरल में ही लॉन्च किए गए। और ब्रेक द चेन अभियान भी केरल राज्य में ही चलाया गया। तो केरल से इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन जिस देश में किया जाएगा वह देश है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन जापान देश में किया जाएगा। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही है। कहाँ पर किया जाएगा? जापान में टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन जिन तारीखों के दौरान किया जाएगा, यानी कि कौन कौन सी तारीखों के दौरान होगा। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस वेब सीरीज ने 48वें इंटरनेशनल एमीज में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है। तो कौन सा ऐसा इंटरनेशनल एमीज में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीतने वाला कौन है? यहाँ पर मुंबई क्राइम है, दिल्ली क्राइम, चंडीगढ़ क्राइम है, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है दिल्ली क्राइम। वेब सीरीज में दिल्ली क्राइम वेब सीरीज ने 48वें इंटरनेशनल एमीज में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है। अब यहाँ पर दिल्ली क्राइम की बात हुई तो देखिए 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड की घोषणा हो गई। और इस बार भारत के सिनेमा का भी प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा। और नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज दिल्ली क्राइम ने इन अवार्ड्स में अपना परचम लहराया और सीरीज ने बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता। तो इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो यहाँ पर हैं। और आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी का आपको PDF फाइल मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर भी आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अगला है क्वेश्चन, जिस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 जीता है। तो इंटरनेशनल जो एमी अवार्ड है वो किसने जीता है? तो बिली बेरेट ने जीता है इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020। ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे। तो इस वीडियो में हमने 14 क्वेश्चन इसीलिए डिस्कस किए कि इसके एक एक पॉइंट को मैं आपके लिए बता सकूं। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व जिस प्रमुख राजनयिक ने किया। तो कौन सा प्रमुख राजनेता है जिसने अफगानिस्तान 2020 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो एस जयशंकर प्रसाद ने अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस राज्य की कैबिनेट ने अभी जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक अध्यादेश पारित किया है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य की कैबिनेट ने जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक अध्यादेश पारित किया है। यानी कि जो जबरदस्ती लोगों से धर्म परिवर्तन करवाया जाता था, उसके खिलाफ एक अध्यादेश पारित किया है। कौन सी राज्य सरकार ने? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अब उत्तर प्रदेश से जितने भी लास्ट डे क्वेश्चन बने थे उन सभी का रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि चीज़ों को जोड़कर पढ़ने से आपके माइंड मेकअप हो जाता है और आप चीज़ों को फिर भूलते नहीं हैं और आपकी रिवीजन आपका होता रहता है। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने होम स्टे योजना शुरू की थी थारू जनजाति की संस्कृति को दुनिया से अवगत कराने के लिए, और बेसिक शिक्षा को डिजिटल करने वाला पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। और कोरोना के मरीजों के लिए 1.75 लाख बेड स्थापित करने वाला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। और यूपी में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना भी उत्तर प्रदेश में ही शुरू की गई, यानी कि हर घर नल और हर घर जल परियोजना यहाँ पर लागू की गई। और यूपी ने प्रत्येक राज्य में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय भी लिया। और उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, कैपिटल है लखनऊ, और आनंदीबेन पटेल हैं उत्तर प्रदेश की गवर्नर प्रेजेंट में। और उत्तर प्रदेश की सूर सरोवर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया। और यूपी के गवर्नर ने संघीय सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया। अब उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं इसका भी रिवीजन कर लेते हैं। तो बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश में चल रही है, और वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। पहले जो काम होते हैं उसके भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहते हैं वो पॉइंट भी आपके एग्जाम के लिए। तो वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई पहली बार की थी उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयु कवच ऐप भी लॉन्च किए। और नवीन रोजगार छतरी योजना भी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की। तो इतने पॉइंट आपको उत्तर प्रदेश से ध्यान रखने हैं। और मैं आपसे पर डे कहती हूँ कि आप अपने लिए एक टारगेट फिक्स किया करें, और जब तक कि आपका टारगेट अचीव ना हो जाए आपको नींद भी नहीं आनी चाहिए। ऐसा आप पर डे करेंगे, ऐसा करने से आपको कोई भी एग्ज़ाम बड़ा नहीं लगेगा और आपकी लाइफ ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी और आप किसी भी एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर लेंगे। तो ऐसा आप पर डे करें, और इस वीडियो के लिए भी टारगेट फिक्स करें कि आपको इसे कितना शेयर करना है। आपके फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा जितने भी ग्रुप हैं सभी में इसको शेयर कर डालिए। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी 26 नवंबर 2020 को किसका आभासी उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर 2020 को किसका आभासी उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने री इन्वेस्ट 2020 का आभासी उद्घाटन किया। कब? 26 नवंबर 2020 को, यानी कि लास्ट डे। अब देखिए इससे रिलेटेड पॉइंट मैं आपके लिए बता दूं। री इन्वेस्ट 2020, तो प्रधानमंत्री मोदी 26 नवंबर 2020 को नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करने के लिए वैश्विक नवीनीकरण ऊर्जा निवेश बैठक एवं एक्सपो यानी कि री इन्वेस्ट 2020 के तीसरे संस्करण का आभासी उद्घाटन किया। कब किया? 26 नवंबर 2020 को। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो देश 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक ओलंपिक खेलों का आयोजन करेगा, तो कौन सा देश है? जापान देश है, जो कि 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन करेगा। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ेंगे। दुनिया का पहला ऐसा बैंक जिसके आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है, यानी कि ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या कितनी हो गई? 10 लाख से ज़्यादा हो गई है। कौन सी ऐसी बैंक है? तो अभी भारतीय रिजर्व बैंक की संख्या ट्विटर हैंडल पर फॉलोअर्स के 10 लाख के पार पहुंच चुकी है। तो इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर बात हुई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, यानी कि आरबीआई की। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई भारत की सर्वोच्च मौद्रिक संस्था है, और आरबीआई की स्थापना 1935 में आरबीआई अधिनियम 1934 द्वारा की गई। आरबीआई विदेशी रिजर्व बैंकों का बैंक है और भारत सरकार के बैंकर और ऋण नियंत्रक के रूप में काम करता है, यानी कि ऋण देने का भी एक काम करता है और एक बैंकर है बहुत बड़ा, यानी कि बैंकों का बैंक है। नेक्स्ट है, वह राज्य सरकार जिसने महा आवास योजना नामक एक नई ग्रामीण आवास परियोजना शुरू की है। तो महा आवास योजना नामक एक नई ग्रामीण आवास परियोजना शुरू करने वाला राज्य बना है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महा आवास योजना शुरू की है। तो इससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं।
महाराष्ट्र सरकार द्वारा महा-आवास योजना का आरंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में आने वाले 100 दिनों में 8.82 लाख घर बनाए जाएंगे। यह 100 दिन 20 नवंबर 2020 से 28 फरवरी 2021 तक चलेंगे, यानी कि ये कार्यक्रम 100 दिन तक चलेगा, 20 नवंबर 2020 से और 28 फरवरी 2020 तक चलने वाला है। अगला क्वेश्चन, जिस देश ने मुक्त आकाश निगरानी संधि से औपचारिक रूप से खुद को हटा लिया है, तो कौन सा ऐसा देश है जिसने मुक्त आकाश निगरानी संधि से खुद को हटा लिया है औपचारिक रूप से? तो अभी हाल ही में अमेरिका ने घोषणा की है मुक्त आकाश निगरानी संधि से औपचारिक रूप से खुद को हटा लेने की। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन सही है। अमेरिका की कैपिटल क्या है? तो अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। और अमेरिका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? न्यूयॉर्क है। और फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना और अमेरिका नौसेना के बीच एक एक्सरसाइज हुई थी, पासक्स एक्सरसाइज, और यह हिंद महासागर क्षेत्र में हुआ था। आगे बढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं मुक्त आकाश निगरानी संधि से। तो मुक्त आकाश संधि क्या है? मुक्त आकाश संधि 1 जनवरी 2002 में लागू हुई थी, यानी कि ओपन स्काई ट्रीटी 1 जनवरी 2020 में लागू हुई थी। इसके 34 देश सदस्य हैं, यानी कि कितने देश सदस्य हैं? 34। यह व्यवस्था सदस्य देशों के बीच भरोसे बढ़ाने और संघर्ष को टालने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन अभी हाल ही में अमेरिका ने इससे खुद को हटाने की घोषणा कर दी है। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य जिसमें प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया है। तो अभी अभी मेघालय राज्य ने प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो क्वेश्चन ऑफ द डे है, केंद्र सरकार ने जिस राज्य में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3,971 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दे दी है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। यानी कि सबसे ज़्यादा टॉप पर किसके लिए ऋण मंजूरी दी गई, ये आपको बताना है। केंद्र सरकार ने किस राज्य में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3,971 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है? तो बहुत सारे राज्य हैं इसमें, लेकिन 3,971 करोड़ रुपए किस राज्य के लिए दिए गए, ये आपको बताना है। अब बात करेंगे रिवीजन की। लास्ट डे के क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच सिकबैक्स 20 नामक समुद्री अभ्यास आयोजित हुआ? राइट आंसर है सिंगापुर। लाइक शेयर करते रहें, और मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो प्लीज़ बताएं कमेंट करके कि कैसी लग रही वीडियो। नेक्स्ट है, कर्नाटक के राज्यपाल ने किसे डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनरी डॉक्टरेट की उपाधि दी है? आंसर है के सिवान। अगला, APEC शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी किसने की? आंसर है मलेशिया। हाल ही में कहां से निवार नामक चक्रवाती तूफान उठा है? आंसर है बंगाल की खाड़ी। हाल ही में किस लेखक ने रिपोर्टिंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी? आंसर है प्रेम प्रकाश। नेक्स्ट, किस राज्य में पूर्वोत्तर का पहला गाय अस्पताल खोला गया है? आंसर है असम। अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए मानव रहित सर्वेक्षण क्राफ्ट किसने विकसित किया है? आंसर है IIT मद्रास। केंद्र सरकार ने कितने चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? आंसर है 43। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा में किस देश के साइबर अपराध संबंधी प्रस्ताव का समर्थन किया है? आंसर है रूस। हाल ही में जिसने तत्काल प्रभाव से जी इंटरनेट के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है? आंसर है सुभाष चंद्रा। तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चन, और आउट ऑफ 10 आपके कितने ठीक हुए अपना स्कोर ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं, और अपने सुझाव हमें बताते रहें कि कहाँ पर क्या चेंज करना है। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं।
चाहे अच्छी लगी या ना लगी हो, लेकिन सुझाव कमियों को हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। टेक केयर। राधे राधे। गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा।